Assalamualaikum. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Allah, increase my knowledge. Let's start the chapter which we were studying, challenging लाइफ स्टोरी। ठीक है, एक टफ जिंदगी की कहानी है। अजहर की कहानी पढ़ रहे थे हम। देखिए, चैलेंजिंग लाइफ स्टोरी में अजहर की कहानी पढ़ रहे थे कि जो ये अजहर एक लड़का जिसको HIV था। HIV के बारे में मैंने बताया था कि ये एक तरह का वायरस है जो एड्स की बीमारी कॉज करता है। ठीक है, और एड्स की बीमारी में मैंने आपको बताया था कि इसमें जो ये HIV वायरस है इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो ये कहानी हम पढ़ रहे थे। अजहर की अम्मी उसकी वजह से इस वजह से बहुत परेशान थी कि HIV है, वो सही से रह नहीं पाएगा। लेकिन अजहर जो था वो जब बड़ा हुआ तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत स्ट्रॉन्ग था और उसका ये ख्वाहिश थी, वो चाहता था कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी रहे, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक डैम तक इसको स्टडी किया था। अब आगे से कंटिन्यू करते हैं कि अजहर जो है वो स्कूल जाना चाहता था, तो उसकी जो केयर गिवर थी सारा, उसने क्या किया, उसे एक स्कूल में फिर उसे वो एडमिशन दिलाएगी। अब आगे आगे इसको स्टडी करते हैं, इसको रीड करते हैं। इट्स नॉट फेयर। ये देम तक हमने पढ़ा था ना, देम तक हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, इस पैराग्राफ को ऐसा करते हैं, स्टार्ट से पढ़ लेते हैं। यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ। अगर पिक्चर वगैरह ब्लर हो तो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप सुनते जाएं और डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग लिख लें और उन्हें याद रखें ताकि आपकी वोकैब इंक्रीज़ हो। अजहर न्यू डैट, अजहर जानता था डैट के चिल्ड्रन फ्रॉम द स्पेशल होम, बच्चे स्पेशल घरों के ऑफन अक्सर हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, मुश्किल वक्त रखते हैं एट स्कूल, स्कूल में, बिकॉज क्योंकि द अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट वर वरीड, परेशान होते हैं, घबराते हैं, अबाउट सिटिंग, बैठने में, नेक्स्ट टू देम, नेक्स्ट टू का मतलब बराबर में, नेक्स्ट टू देम उनके बराबर बैठने से वो घबराते हैं, और प्लेइंग विद देम या उनके साथ खेलने से। अच्छा, ये बात अजहर जानता था कि स्कूल में जो है वो ऐसे बच्चों के साथ काफ़ी मुश्किल वक्त होता है। दूसरे बच्चे जो हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, हेल्दी स्टूडेंट, वो उनके बराबर बैठने से घबराते हैं या उनके साथ खेलने से। अब आगे, इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं। ही कंप्लेन, उसने शिकायत की। यू कांट कैच HIV, आपको HIV नहीं हो सकता बाय टचिंग, सिर्फ छूने से, समवन विथ HIV, किसी ऐसे को जिसे HIV हो। किसी HIV पर्सन को छूने से आपको HIV नहीं होगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस दौरान मैंने बताया था कि जब ब्लड वगैरह डोनेट करते हैं, ब्लड वगैरह देते हैं, तो ये ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, टच करने से या खाना वगैरह शेयर करने से, बात करने से ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो वो यही बात यहाँ कह रहा है कि आप अगर किसी को टच कर लेते हैं या उसके साथ बैठ जाते हैं तो इससे HIV ट्रांसफ़र नहीं होता। यू कांट कैच इट, आप ये नहीं ले सकते, आप इसे हासिल नहीं कर सकते, ये आपको नहीं हो सकता। इट, ये, बाय प्लेइंग, खेलने से, गेम्स, गेम, विद दैम, उनके साथ, और इवन शेयरिंग डिशेस, और यहाँ तक कि डिशेस शेयर करने से भी नहीं, और एंड और फूड खाना। वाई आर दे स्केयर्ड, वो खौफज़दा क्यों हैं। ये चाहिए, कौन कह रहा है, अजहर कह रहा है कि आप HIV किसी को टच करने से या शेयरिंग वगैरह करने से, फूड वगैरह शेयर करने से हासिल नहीं कर सकते, तो फिर वो खौफज़दा क्यों हैं। अब आगे सारा उसे क्या जवाब देती है। पीपल आर ऑफन स्केर्ड, लोग अक्सर डरते हैं। पीपल आर ऑफन स्केर्ड, लोग अक्सर डरते हैं, ऑफ थिंग्स, चीज़ों से, दे डोंट अंडरस्टैंड, जिन्हें वो नहीं समझते। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई काम करना है और उसके बारे में हम जानते नहीं हैं तो हमें थोड़ा सा डर महसूस होता है। वही एक फितरती बात यहाँ पे की जा रही है, वो उससे यही बता रही है। सेट सारा, सारा ने कहा, गिविंग अजहर अ हग, उसने गले लगाए। मतलब वो परेशान हो रहा था, दिल बर्दाश्त हो रहा था, डिसहार्ट था, तो वो उसे प्यार देती है और प्यार से उसे समझाती है। ठीक है, केयर गिवर है उसकी वो। प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल, बराए मेहरबानी मुझे स्कूल जाने दीजिए। ही प्लीडेड,
उसने दरख्वास्त की, प्लेडेड मतलब दरख्वास्त की, आई वॉन्ट टू लेड अ नॉर्मल लाइफ, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। लीड का मतलब गुजारना, अ नॉर्मल लाइफ एक नॉर्मल ज़िंदगी, मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। इवेंचुअली वक्ती तौर पर ही इनरोल्ड, उसे दाखिल कर दिया गया, वो दाखिल हो गया इन अ लोकल स्कूल, एक छोटे स्कूल में। बट लेकिन इट डिडंट टेक लॉन्ग, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था फॉरवर्ड इस बात को, टू गेट राउंड, फैल गई, गेट राउंड मतलब फैल जाना, फैल गई, डेट के ही हैड HIV, के उसे HIV था। मतलब ये बात फैलने में, वो जैसे स्कूल में दाखिल हुआ तो ये बात फैलने में वक्त नहीं लगा कि उसे HIV है। अब आगे, सम ऑफ द स्टूडेंट्स शन्ड हिम, कुछ स्टूडेंट ने उसे, शन का मतलब अवॉइड, दूर रहना, बहुत से स्टूडेंट ने उसे अवॉइड किया, उससे दूर रहे। अदर टीज हिम, बहुत सौ ने उसे तंग किया, टीज का मतलब तंग करना, हिम उसे, बहुत सौ ने उसे तंग किया, बट लेकिन अ फ्यू मैड, सिर्फ चंद ने, मैड हिम वेलकम, उससे खुशामदीद किया। बहुत कम अच्छे इस तरह के लोग होते हैं कि दूसरों के साथ इस तरह का रवैया नहीं रखते कि जिससे वो डिसहार्ट हो, ठीक है, तो बहुत कम थे जिन्होंने उससे वेलकम किया। देन फिर वन डे, एक दिन, द प्रिंसिपल रैंक सारा, प्रिंसिपल ने सारा को बुलाया। ही टोल्ड हर, उन्होंने उससे बताया, प्रिंसिपल किसे, सारा को बता रहे, ही वॉज वेरी सॉरी, वो माफ़ी चाहते हैं, बट लेकिन द पेरेंट्स हैव रिफ्यूज्ड, माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, अब वो उसकी रीज़न उसको दे रहे हैं, बट द पेरेंट्स हैव रिफ्यूज, बहुत से, लेकिन वालिदैन ने इनकार कर दिया है, टू सेंड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को भेजने से, टू स्कूल, स्कूल में, एज लॉन्ग एज, जब से, अजहर इज़ हेयर, अजहर यहाँ है, आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, ही विल हैव टू लीव, इसे छोड़ना पड़ेगा, लीव का मतलब छोड़ना, ही विल हैव टू लीव, इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये हैव टू का जो वर्ड होता है ना, ये कंपल्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मजबूरी हो कि आपको ऐसा काम करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो मुझे डर है कि इसे छोड़ना पड़ेगा, ये प्रिंसिपल बता रहे हैं उसकी, अजहर की केयर गिवर सारा को, कि पेरेंट्स जो है वो डर की वजह से बच्चों को, कि कहीं उन्हें HIV ना हो जाए, तो वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, तो मतलब एक तरह से उनका लॉस हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि अब हम अजहर को यहाँ नहीं रख सकते। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अजहर ले फॉर आवर्स ऑन हिज बेड, अच्छा ये थोड़ा सा सीन चेंज दिखा रहे हैं, अजहर कुछ देर, कई घंटों से अपने बेड पर लेटा था, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, स्टेयरिंग घूर रहा था, एट द वॉल, दीवार पर। मीनवाइल, कुछ ही वक्त में, सारा ने फ़ोन किया, डॉजन्स ऑफ स्कूल, दर्जनों स्कूल, अनटिल, जब तक के, शी फाउंड, उसे मिल नहीं गया, वन विच, फाउंड वन, उसे मिलने गया, विच एक्सेप्टेड हिम, जो उसे एक्सेप्ट कर लेता, कबूल कर लेता। मतलब सारा जो है वो फर्दर कोशिश कर रही है, मज़ीद कोशिश कर रही है कि शायद कोई और स्कूल में उसे एडमिशन मिल जाए, ठीक है, क्योंकि वो स्कूल जाना चाहता है, तो वो फर्दर कोशिश करने लगी कि शायद कोई और स्कूल वाले ले ले, कहीं और उसे एडमिशन मिल जाए। असर स्टार्टेड अगेन, असर दोबारा से जाना शुरू हो गया, बट दिस टाइम, लेकिन इस वक्त, ही टोल्ड नो वन, उसने किसी को नहीं बताया, अबाउट हिज HIV, अपने HIV के बारे में। ही लॉन्ग टू मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाने लगा, बट लेकिन ही फियर्ड, वो डरता था, बीइंग डिस्कवर्ड, कि कोई जान ना ले, एंड रिजेक्टेड अगेन, और उसे दोबारा से रिजेक्ट ना कर दिया जाए। अच्छा, इसे अब यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक आप रीडिंग के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और ये स्टोरी आपने अच्छे से याद रखनी है, ताकि क्वेश्चन आंसर आप करें तो आपको इजीली वो, आप उसे लर्न कर सकें क्वेश्चन आंसर को। नेक्स्ट लेक्चर में से इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।